हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया था। क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं प्लेसेंटा का, और क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे थे प्लेसेंटा का, एंड अब हमें पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के बेसिस पर हमको क्लासिफिकेशन पढ़ना है। सबसे पहले हमने जो क्लासिफिकेशन पढ़ा था वो हमने पढ़ा था हिस्टोलॉजी के बेसिस पर पढ़ा था। ओके, नाउ वी हैव टू रीड, वी हैव टू नो ऑन द बेसिस ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कि वो किन लेयर से मिलकर के बना है। सबसे पहला जो है वो है आपके योक सैक प्लेसेंटा। योक सैक प्लेसेंटा का मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो प्लेसेंटा है वो किससे बना है, वो बना है योक सैक एंड कोरियन से मिलके बना है। ठीक है, यहाँ पर जो प्लेसेंटा है वो किन दो लेयर्स से मिलके बना है, वो बना है योक सैक एंड कोरियन, क्योंकि ये दोनों ही क्या हैं, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स हैं। और ये किसके अंदर देखने को मिला है, मार्सुपियल्स। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि हम किसके बेसिस पर, जनरली जो है वो इनका पूछा जाता है ह्यूमंस के रिगार्डिंग पूछा जाएगा, जो कि जिसमें कोई खास बात होती है। हमें बस ये याद रखना है कि योक सैक जो है वो योक सैक प्लेसेंटा योक सैक एंड कोरियन से मिलके बना है। योक सैक किसका पार्ट है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक का पार्ट है, कोरियन वाला फीटल का पार्ट है। नाउ अब हम बात करते हैं एलेंटॉइक प्लेसेंटा। एलेंटॉइक प्लेसेंटा जो है वो एलेंटॉइज और कोरियन से मिलके बना है। एलेंटॉइज एंड कोरियन, कोरियन इन दोनों से मिलके ये प्लेसेंटा बनता है, जिसका एग्जाम्पल है यूथेरियंस। ओके, इसमें हमें बस इतना ही ध्यान रखना है कि एलेंटॉइक प्लेसेंटा जो है वो किसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, एलेंटॉइज एंड कोरियन से हो रहा है। नाउ देयर इज अ कोरियोनिक प्लेसेंटा। कोरियोनिक प्लेसेंटा का मतलब है कि ओनली कोरियन से इसका फॉर्मेशन हो रहा है, उसे हम कह रहे हैं कोरियोनिक प्लेसेंटा। एज वी नो कि ह्यूमंस के अंदर किस तरह से रहता है, ह्यूमंस के अंदर हमने जब टिश्यू कनेक्शन देखा था तब हमने देखा था कि यहाँ पर तो ये तो है कोरियन, और कोरियन के इधर ये डिप्ड रहता है। कोरियन जो है यहाँ डिप्ड है, सीधा ब्लड में डायरेक्टली ब्लड के कांटेक्ट में होता है। यहाँ कनेक्टिव टिश्यूज एंड यहाँ पर फीटल का ब्लड वेसल। तो बेसिकली यहाँ पर कोरियन प्लेसेंटा जो बन रहा है वो किससे बन रहा है, कोरियन, इस कोरियन मेम्ब्रेन से ही बन रहा है। ठीक है, ये किस में देखने को मिलेगा, प्राइमेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस में देखने को ऐसा मिलेगा। हमने जो पढ़ा है वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के बेसिस पे पढ़ा है, योक सैक प्लेसेंटा, एलेंटॉइक प्लेसेंटा एंड कोरियोनिक प्लेसेंटा। आपने यहाँ पर नोटिस किया होगा कि हमने एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो है, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था 4 मेम्ब्रेन्स हैं। 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो है वो कौन कौन सी है, योक सैक है एंड एलेंटॉइस है, कोरियन, एमनियन एंड कोरियन, ये दो एंड ये दो। ठीक है, तो ये 4 आपके क्या है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है। एंड दीज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में से अगर आप देखें तो योक सैक भी है, कोरियन तो सभी में इंक्लूडेड है। ये जितनी भी टाइप्स हैं इन सबके अंदर कोरियन तो प्रेजेंट है, एलेंटॉइज भी प्रेजेंट है, योक सैक भी प्रेजेंट है, बट यहाँ पर केवल क्या एब्सेंट है, एमनियन। तो यानी कि प्लेसेंटा के अंदर एमनियन का कोई रोल नहीं होता है। क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा मेम्ब्रेन है जो कि प्लेसेंटा में पार्टिसिपेट नहीं करता है। बाकी अदर देन दिस एमनियन, अदर जो मेम्ब्रेन्स हैं, दे ऑल 3 मेम्ब्रेन्स पार्टिसिपेट इन द प्लेसेंटा, जनरल वे में बात करें तो। ठीक है, नाउ वी हैव टू मूव on the basis of behavior during the parturition। प्लेसेंटा का ड्यूरिंग पार्चुरेशन जो है वो कैसा बिहेवियर रहता है, वो आगे चल के उसका फेट कैसा है, वो कैसा बिहेव करती है, उसके बेसिस पर हमने यहाँ पर प्लेसेंटा को क्या किया है, हमने कैटेगरी बनाई है। फर्स्ट कैटेगरी है वो है डेसिडुएटा। डेसिडुएट जो है इसका मतलब ये है कि यहाँ पर डेसिडुआ हमें पता है कि जो प्लेसेंटा है वो
फीटल पार्ट और मैटरनल पार्ट दोनों से मिलके बना है। तो डेसिडुआ किसको कह रहे हैं? एंडोमीट्रियम लाइनिंग को ही हम डेसिडुआ कह रहे हैं। तो यहाँ पर डेसिडुआ हम पढ़ चुके हैं कि डेसिडुआ या फिर एंडोमीट्रियम लाइनिंग जो है वो शेड ऑफ हो जाती है। एंड एज वेल एज डेसिडुआ के साथ साथ कोरियन जो है वो भी क्या हो जाती है, यानी कि मैटरनल और फैटर्नल साइड के जो भी यहाँ पर सेल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, वो शेड ऑफ हो जाते हैं, वो रिलीज हो जाते हैं। और वो किसमें देखने को मिल रहा है? ह्यूमंस के अंदर। तो ह्यूमन की प्लेसेंटा कैसी है? डेसिडुएट है। एंड नॉन डेसिडुएट का मतलब है कि मैटरनल साइड का जो डेसिडुआ है वो तो क्या रहता है? रिटेन रहता है। डेसिडुआ तो मेंटेन रहता है, रिमेनिंग रहता है, रिमेन। एंड जो फैटर्नल साइड वाला है वो क्या हो जाता है? एक्सक्लूड या फिर शेड ऑफ हो जाता है। नाउ कॉन्ट्रा डेसिडुएट का क्या मतलब है? कॉन्ट्रा डेसिडुएट का मतलब है कि यहाँ पर जो डेसिडुआ है एंड जो कोरियन है वो दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं? रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। दीज contra deciduate. So these are the type of the placenta: deciduate, non-deciduate and contra deciduate. Okay, so हमारी humans की जो placenta होती है वो किस टाइप की होती है? वो होती है डेसिडुएट टाइप की होती है। नाउ अब हम मूव करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कोरियनिक विलाई डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली जो कोरियन होती है वो कुछ विलाई प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले हुए रहते हैं, उनको वो कहाँ एम्बेडेड होती है? वो एंडोमीट्रियम लाइनिंग को पेनिट्रेट करते हुए वहां पे एम्बेडेड हो जाती है विद द हेल्प ऑफ विलाई। सो यहाँ पर कुछ टाइप है, ये इसके टाइप है डिफ्यूज्ड टाइप, मेटाडेसिडुअल, मेटाडिस्कोइडियल एंड द डिस्कोइडियल टाइप ऑफ द विलाई। यानी कि यहाँ पर डिफ्यूज्ड का मतलब है कि यहाँ पर सब जगह पे अलग अलग इस लोकेशन पर ये जो एम्ब्रियो है, कोरियन है, वहाँ पर वो डिफ्यूज्ड फॉर्म में ये विलाई का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, डिफ्यूज्ड फॉर्म में रहता है। मेटाडिस्कोइडियल जो फॉर्म है वो किसके अंदर देखने को मिलता है? ह्यूमंस के अंदर देखने को मिलेगा। सो मेटाडिस्कोइडियल का मतलब ये है कि वो कोरियन जो है, कोरियनिक विलाई जो है वो एक सिंगुलर लेयर के फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो पर, यानी कि कोरियन मेम्ब्रेन पर ये कैसा होता है? ये सर्कुलर फॉर्म में, सिंगल सर्कुलर लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। मेटा डिस्क फॉर्म में अरेंज रहता है, इसलिए से कहता है मेटाडिस्कोइडियल टाइप ऑफ प्लेसेंटा। और ये किसमें देखने को मिलेगा? केवल ह्यूमंस के अंदर। नाउ डिस्कोइडियल टाइप ऑफ दी प्लेसेंटा। सो डिस्कोइडियल टाइप ऑफ दी प्लेसेंटा जो है वो क्या करता है? डिस्कोइडियल का मतलब ये है कि कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर ये पूरी सरफेस पर विलाई प्रेजेंट होते हैं, पूरी सरफेस पर कोरियनिक विलाई प्रेजेंट है। जब इम्प्लांटेशन हो जाता है, ड्यूरिंग द इम्प्लांटेशन ओनली दैट पार्ट विच इज इम्प्लांटेड, दैट पार्ट जो जैसे कि ये वाला पार्ट है एंडोमीट्रियम से अटैच्ड है, ये वाला पार्ट ही केवल कोरियनिक विलाई अटैच्ड रहती है। अदर देन जो है, अदर देन वाली जो जितनी भी कोरियनिक विलाई यहाँ पर निकली हुई है अदर सरफेस पर, एक्सेप्ट द प्लेस ऑफ इम्प्लांटेशन, वहां पे ये डिसअपियर हो जाती है। डिसअपियर होके ये केवल यहाँ रह जाती है। इसे हम कहते हैं डिस्कोइडियल टाइप ऑफ प्लेसेंटा कहते हैं। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि ह्यूमन की प्लेसेंटा किस टाइप की होती है। ह्यूमन की प्लेसेंटा हम अभी पढ़ के आ चुके हैं कि किस, अगर हम सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करके निकालें तो हमारे ह्यूमन की प्लेसेंटा जो होती है वो कैसी होती है ह्यूमन फीमेल के अंदर। सो हीमोकोरियल, अगर हिस्टोलॉजी के बेसिस पे बात करें तो हीमोकोरियल टाइप की, क्योंकि कोरियनिक विलाई जो है वो हीमो यानी कि ब्लड के अंदर डिप्ड रहती हैं, दैट्स व्हाई हम उसे कह रहे हैं हीमोकोरियल टाइप ऑफ प्लेसेंटा। उसकी बात करते हैं डेसिडुएट। डेसिडुएट हम इसलिए क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वहां पर डेसिडुआ एंड एंडोमीट्रियम लाइनिंग जो है या फिर कोरियन जो है वो क्या हो जाती है? शेड ऑफ हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। एंड उसके बाद बात करते हैं कोरियनिक है। कोरियनिक क्यों है? क्योंकि कोरियनिक से, कोरियना से ही, कोरियना मेम्ब्रेन से ही क्या बन रही है? प्लेसेंटा। यहाँ पर प्लेसेंटा में पार्टिसिपेट कर रहा है कोरियन। एंड
डिस्क्वाइडियल जो है वो मेटाडिस्क्वाइडियल जो यहाँ पर कॉरियोनिक विलाई है ओनली एट द पार्ट ऑफ द इम्प्लांटेशन, एक सर्कुलर सिंगल सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट होता है कॉरियोनिक विलाई। सो ये था हमारा प्लेसेंटा का क्लासिफिकेशन और हमने इसका फॉर्मेशन पढ़ लिया, हमने इसके फंक्शंस भी पढ़ लिए। नाउ अब हम मूव करेंगे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर कि वो कौन कौन से उसके स्ट्रक्चर कौन बना रहा है एंड एज वेल एज उसके फंक्शंस को हम पढ़ेंगे। सो अब हमें पढ़ना है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ना है। मैं आपको थोड़ी देर पहले हम लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि कितने टाइप की एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती हैं। बेसिकली ये बनती तो एम्ब्रियोनिक सेल से ही बनती है और लेकिन इनका एम्ब्रियो के अंदर, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के अंदर इनका कोई रोल नहीं होता है। दे परफॉर्म अ डिफरेंट फंक्शंस जिसको हम आगे अभी डिस्कस करेंगे वो परफॉर्म करती है। सो इसका एम्ब्रियो के अंदर कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है कि एम्ब्रियो का या तो कोई पार्ट बना रही हो उसमें किसी भी तरह का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है। दैट्स वाई हम इसको कह रहे हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो कि दैट प्रोवाइड्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। सो हम देखो मैंने आपको बताया था कि 4 टाइप्स की क्या होती हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है और हम गैस्ट्रुलेशन ड्यूरिंग द गैस्ट्रुलेशन हम ये भी पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले किसका फॉर्मेशन होता है, किस जर्म लेयर का, किसका होता है एंडोडर्म का, देन मेसोडर्म एंड देन द एक्टोडर्म। सो दिस इज द एम्ब्रियो। पूरे स्ट्रक्चर पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप इसे देखिए एम्ब्रियो, ये है एम्ब्रियो, दैट एम्ब्रियो ये पूरा एक अभी किसके अंदर सिचुएटेड है, ये है यहाँ पर आपके एंडोमेट्रियम लाइनिंग के अंदर एम्बेडेड है। नाउ ये एम्ब्रियो ग्रो कर रहा है। इस एम्ब्रियो में अब क्या हो रहा है, गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस हो रहा है। गैस्ट्रुलेशन के साथ हम जानते हैं कि एंडोडर्म लेयर का फॉर्मेशन हो चुका होता है। अब जब एंडोडर्म बन रही होती है तो साथ ही साथ हमने ये भी बताया था कि जो ये नीचे वाला पार्ट होता है वो क्या बनाता है, कॉरियन के साथ जो अटैच्ड होता है या विलाई के साथ वो क्या बनाता है, योक सैक बनाता है एंड जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो गट बनाता है। सो दिस इज द एंडो, ये एंडोडर्म जो लेयर है ये बन रही है यहाँ से, ये ग्रीन कलर से मैंने इसको डिनोट किया है, यहीं से एंडोडर्म निकल रही है एंड दिस एंडोडर्म is form a sac like structure which is called as yolk sac। इसको हम क्या कह रहे हैं, योक सेक कह रहे हैं। ये किससे बन रही है, एंडोडर्म से। यहाँ देखो एंडोडर्म से बन रही है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ एंडो से बन रही है। एंड उसके अलावा एक और स्ट्रक्चर यहाँ से निकलता है जो कि क्या है, एंडोडर्मल होता है ओरिजिन में। तो ये पिंक कलर से जो मैंने डिनोट किया है ये पिंक कलर, ठीक है, ये भी क्या है, एंडोडर्मल ओरिजिन है। इसको हम कह रहे हैं एलेंटॉइस कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, ये भी बैग लाइक स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर है और इसे हम कह रहे हैं एलेंटॉइस। और ये भी किससे बना हुआ है, एंडोडर्म से बना है। जो मैंने येलो पिंक कलर से जो डिनोट किया है, जो लाइन बनाई है उसको मैंने कहा है क्या, एलेंटॉइस। और वो किससे बना है, एंडोडर्म से बना है। नाउ यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि जो एक्टोडर्मल एम्नियन एक्टोडर्म का जब फॉर्मेशन होता है, मेसोडर्म पे भी हम आएंगे अभी, तो जब एक्टोडर्म का फॉर्मेशन होता है तो ये एक्टोडर्म जो है, ये एक्टोडर्म एम्ब्रियो से ही, एम्ब्रियो की सेल से ही बनती है। एम्नियन एक लेयर बनती है और वो हम उसे कहते हैं जो कि एक्टोडर्मल ओरिजिन होती है। ये येलो कलर से जिसे मैंने डिनोट किया है एंड दैट इज अ ये जो मैं जिसको बना रही हूं ये है आपकी, जो कि पूरी एम्ब्रियो को कवर करके रखता है, वो मेम्ब्रेन हम उसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, एम्नियन बोल रहे हैं। सो दैट एम्नियन इज ओरिजिनेटेड, इसका क्या है, इसे हम कह रहे हैं एम्नियन। और ये ओरिजिन इसका क्या है, इसका ओरिजिन है एक्टोडर्म। ये किससे बनी है, ये बनी है एक्टोडर्म से। ओके, नाउ अब यहां पर हम बात करते हैं द लास्ट वन, कॉरियन की। अब ये जो कॉरियन है, हमने पहले ही बात कर चुके हैं कि जो ट्रोफोब्लास्ट है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है,
अल्टीमेटली कॉरियन में कन्वर्ट हो जाता है। ये कॉरियोनिक विलाई एंड दैट इज अ पूरे स्ट्रक्चर को, पूरे इस योग सैक एलेंटॉइस को किसको कवर करके रखने का काम करता है, ये कॉरियन। सो दिस इज द कॉरियन। ठीक है, ये जो ऑरेंज कलर से हमने इसको डिनोट किया है, इसे हम कह रहे हैं कॉरियन। नाउ ओके, सो यहां अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि हमने देख लिया कि एलेंटॉइज और योग सैक तो किससे बना है, एंडोडर्म से। कॉरियन किससे बना है, एक्टोडर्म से। एक्टोडर्मल ओरिजिन है, ट्रोफो एक्टोडर्म। तो हम उसे ट्रोफो को, हम ट्रोफोब्लास्ट क्या कहते हैं, हम उसे एक्टोडर्म भी कह रहे हैं। तो ट्रोफो एक्टोडर्म दैट मीन्स द एक्टोडर्म से बना है एंड दैट इज ऑल्सो एम्नियन इज ऑल्सो फॉर्म्ड बाय द एक्टोडर्म। अब हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी, मेसोडर्म की। अब जब मेसोडर्म का फॉर्मेशन होता है तो ये मेसोडर्म जो है ये सारे स्ट्रक्चर को कवर करती है। जैसे कि हम बात करें एलेंटॉइस की, तो दिस स्ट्रक्चर, ये जो कॉरियन, पहले हम बात करते हैं कॉरियन की। कॉरियन के अंदर की तरफ ये जो मैंने व्हाइट से डॉटेड, ये कुछ ऐसी लाइंस बनाई हैं स्कैटर्ड, ये क्या है, मेसोडर्म। सो मेसोडर्म की यहाँ पर लाइनिंग भी बनती है। ये मेसोडर्म और एक्टोडर्म मिलकर के क्या बना रहे हैं, मेसो एक्टो मिलकर के एम्नियन एंड कॉरियन बना रहे हैं। सो दिस इज द मेसो एंड एक्टोडर्म मिलके क्या बना रहे हैं, एम्नियन बना रहे हैं। यहाँ पर भी कॉरियन बना रहे हैं और यहाँ पर भी कॉरियन के बाहर की तरफ मेसोडर्म की लाइनिंग होती है। ये मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म मिलके क्या बना रहे हैं, एम्नियन बना रहे हैं। नाउ यहाँ हम बात करते हैं एलेंटॉइस की। तो ये पूरे स्ट्रक्चर, यहाँ से ये पूरा स्ट्रक्चर जो है, मेसोडर्मल लाइनिंग यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ये मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, जो कि एंडोडर्म एंड मेसोडर्म मिलकर के क्या बना रहा है, एलेंटॉइस बना रहा है। ठीक है, और यहाँ पर भी मेसोडर्म। तो मेसोडर्म इज अ कॉमन लेयर इन ऑल 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर भी मेसोडर्म है, यहाँ पर भी मेसो है, और यहाँ पर तो सब जगह जो मेसोडर्म है दैट इज कॉमन। जो मेसोडर्म लाइनिंग है वो चारों ओर से सभी लेयर्स को क्या करती है, कवर करती है। सो दिस मेसोडर्म, ये अंदर की तरफ क्यों है, क्योंकि ये बाहर की तरफ तो होगी नहीं, सेल्स यहाँ बन रही हैं, तो ये लाइनिंग जो है अंदर की साइड है। अब देखो, ये है एम्ब्रियो, इस एम्ब्रियो को कवर करके रख रही है ये एम्नियन। अब ये एम्नियन जो इसको कवर करती है पूरे एम्ब्रियो को, एम्ब्रियो और इस एम्नियन के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं एमनियोटिक कैविटी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं इसे हम, एमनियोटिक कैविटी बोल रहे हैं। दिस एमनियोटिक कैविटी हैव सम फ्लूइड एंड दैट फ्लूइड is contain some kind of cells that are separated from the embryo। ये जो एम्ब्रियो है यहाँ पर सस्पेंडेड रहता है एमनियोटिक कैविटी के अंदर, यहाँ पर एक फ्लूइड रहता है दैट हम इसके फंक्शंस अभी पढ़ेंगे कि क्या ये काम करता है। सो दिस इज द एमनियोटिक कैविटी। अब यहाँ पर ये है, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये यहाँ पर हमने सारे एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स को, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स को यहाँ पर बता दिया है। सो देखो बच्चों, देखो अब हम यहाँ पर ढंग से समझते हैं कि एम्नियन, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये इसलिए है कि पहली बात तो इनका फंक्शन इंपॉर्टेंट है एंड द सेकेंड थिंग इनका इंपॉर्टेंट रोल क्या है, इनका इंपॉर्टेंट पूछा क्या जाएगा कि ओरिजिन में कैसी है, किस सेल से मिलके बनी हुई रहती हैं। ओके, सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अब एम्नियन के। सबसे पहले एम्नियन की बात करते हैं। तो एम्नियन जो है, अगर हम देखें, एक्टो और मेसोडर्म से बनी हुई है। सो इनर साइड पे तो क्या है, एक्टोडर्म है। अगर एम्नियन की बात करें तो दिस इज द एम्नियन। ये एम्नियन जो है इनर साइड से तो एक्टोडर्म है और आउटर साइड से क्या है, ये दो लेयर्स है ना, तो ये एक्टोडर्म इनर साइड पे है और आउटर साइड पे मेसोडर्म है। ठीक है, अब हम बात करें कॉरियन की। तो कॉरियन में क्या हो रहा है कि बाहर की तरफ तो एक्टोडर्म है और अंदर की तरफ क्या है,
मेसोडर्मल लाइनिंग प्रेजेंट है, ठीक है। और इन दोनों सेल्स को हम कहते हैं सोमैटोप्लूरा सेल्स कहते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर इन सेल्स को हम कह रहे हैं सोमैटोप्लूरा। तो अगर कहीं पे क्वेश्चन आ जाए कि एमनियन सोमैटोप्लूरा से बनने वाली सेल्स कौन सी हैं, तो वो है मेम्ब्रेन कौन सी है, एमनियन एंड कोरियन। या फिर ये हो सकता है, पूछा जा सकता है कि सोमैटोप्लूरा, ये इनको नाम दिया गया है सोमैटोप्लूरा मेसोडर्म। सोमैटोप्लूरा जो है उसमें कौन सी सेल्स आती हैं, कौन सी लेयर्स आती हैं, एक्टो एंड मीजो यहाँ पर आती हैं। सो अब हम बात करते हैं एलेंटॉइस की बात करते हैं। तो अगर हम एलेंटॉइस को देखें तो दिस इज द एलेंटॉइस, ये एलेंटॉइस है। और इस एलेंटॉइस को देखो तो इनर साइड पे तो क्या है, एंडोडर्मल है, और आउटर साइड पे मेसोडर्म है। इनर साइड पे एंडोडर्म है एंड द आउटर साइड पे क्या है, आउटर साइड पे मेसोडर्म लेयर है। योक सैक पे बात करें तो सेम इनर साइड पे, योक सैक पे बात करें तो इनर साइड पे तो क्या है, एंडोडर्म, एंड आउटर साइड पे क्या है, मेसोडर्म। सो इससे हम कहते हैं स्प्लैंकोप्लूरा, स्प्लैंकोप्लूरा हम इसे कहते हैं। ये जो सेल्स, इस ग्रुप को हम कहते हैं स्प्लैंकोप्लूरा सेल्स कहते हैं, जिसके अंदर एंडोडर्म एंड मेसोडर्म्स आर पार्टिसिपेटेड इन द फॉर्मेशन ऑफ एलेंटॉइस एंड योक सैक। सो ये था हमारा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन की कैसे बन रही हैं। ड्यूरिंग द गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस हो रहा होता है, हम जानते हैं एंडोडर्म बन चुका होता है। अब एंडोडर्म जैसे बनेगा तो वो योक सैक और क्या बनाएगा, एलेंटॉइस बनाएगा। फिर जैसे ही मेसोडर्म और एक्टोडर्म का फॉर्मेशन होगा तो क्या बनेगा, एमनियन एंड कोरियन बनेगा। सो अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि इसका फंक्शंस क्या है। अब हमें इनके फंक्शंस देखने हैं। सो बेसिकली एमनियन का फंक्शन क्या है, अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं योक सैक की, सबसे आखिर से शुरू करते हैं, ठीक है। योक सैक का फंक्शन क्या है, इट इज अ स्टोर द फूड। क्या करता है, इट स्टोर द फूड। क्या करता है, ये फूड को स्टोर करने का काम करता है। इसको हम कह सकते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक गट भी बोल सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक गट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक गट भी कह सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ह्यूमन की, तो ह्यूमन के अंदर ये वेरी पुअर डेवलप्ड होता है, पुअरली डेवलप्ड, एक बहुत ही छोटे से सैक के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसका कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि ये सारा फूड वाला काम तो है हम एब्जॉर्ब करते हैं ह्यूमंस के अंदर बाय थ्रू द प्लेसेंटा। पुअरली डेवलप्ड, इसे हम क्या कह रहे हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक गट भी कह रहे हैं। और बर्ड्स और रेप्टाइल्स के अंदर ये काफी अच्छे से क्या रहता है, डेवलप्ड रहता है। बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स के अंदर क्या रहता है, डेवलप्ड। क्या रहेगा, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स के अंदर क्या रहेगा, डेवलप्ड रहेगा। अब हम बात करते हैं एलेंटॉइस की बात करें तो एलेंटॉइस जो है ये क्या करता है, स्टोर ऑल द वेस्ट प्रोडक्ट्स। ये क्या करता है, स्टोर और रिमूव एंड रिमूव्स ऑल द वेस्ट प्रोडक्ट्स। जो भी फीटस से वेस्ट प्रोडक्ट आ रहा है उसको स्टोर करता है, एज वेल एज रिमूव करने का भी काम कर रहा है। सो बेसिकली ये कैसे वर्क करता है, एक्ट एज अ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक किडनी के तरह ये वर्क करता है। नाउ ह्यूमन के अंदर ये अगेन ह्यूमंस के अंदर लेस डेवलप्ड होती है, पुअर डेवलप्ड, पुअरली डेवलप्ड होता है, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं कोरियन की बात करते हैं। अब देखो कोरियन क्या करता है, कोरियन जो है हेल्प करता है। दिस इज द कोरियन, ये कोरियन है, ये बेसिकली आउटर साइड से क्या है,
कनेक्टेड है। ये ही कॉरियन वाला पार्ट है जो कि प्लेसेंटा से अटैच्ड रहता है या फिर बाहर एंडोमीट्रियम में सस्पेंडेड रहता है। किसी भी एनिमल की बात कर लीजिए, जैसा उसके अंदर इम्प्लांटेशन होता है उसी के अकॉर्डिंग। सो अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो कॉरियन से डायरेक्टली अटैच्ड होता है ये कॉरियोनिक विलाई, डायरेक्टली डिप्ड रहता है ब्लड के अंदर। सो यहाँ पर क्या होता है, कॉरियन हेल्प करता है एक्सचेंज ऑफ गैस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये क्या हेल्प करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड एक्ट एज अ लंग। ये कैसे वर्क करता है, एज अ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लंग की तरह वर्क करता है। नाउ इसका काम था गैसेस को एक्सचेंज करने का काम था। और ये क्या है, ये डेवलप्ड रहता है किसके अंदर, ह्यूमंस के अंदर एंड जितने भी मैमल्स हैं उनके अंदर प्लेसेंटल मैमल्स के अंदर क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है, डेवलप्ड रहता है, पार्टिसिपेट इन द प्लेसेंटा फॉर्मेशन एज वेल एज क्या करता है, प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में भी, प्लेसेंटा फॉर्मेशन में हेल्प करता है, प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में भी क्या करता है, हेल्प करता है। यह है कॉरियन। नाउ अब हम बात करते हैं एमनियन की बात करते हैं। सो एमनियन जो है वो क्या करता है, शॉक एब्जॉर्बेंट का, बेसिकली ये एम्ब्रियो को कवर करके रखने का काम कौन कर रहा है, एमनियन कर रहा है। यहाँ पर जो कैविटी बनी है उसमें क्या प्रेजेंट है, वाटर मीडियम प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड वाटर मीडियम एंड दैट एंड शॉक एब्जॉर्बर का भी काम करता है, शॉक एब्जॉर्बेंट, है ना। आप देखिए एम्ब्रियो अगर यहाँ पर क्या इस फील्ड में ऐसे सस्पेंडेड रहता है, इस एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर सस्पेंडेड फॉर्म में रहता है, जिससे कि क्या होता है कि यहाँ पर एम्ब्रियो जो है उसको किसी भी तरह का शॉक फील नहीं होता है, उसे कोई धक्का महसूस नहीं होता है। वो अगर कोई व्यक्ति गिर भी जाए तो उसको इतना फील नहीं होगा, मामूली सी चोट, मामूली से अगर वो कहीं इधर उधर हो जाए या फिर वो ट्रैवल करे तो ड्यूरिंग दैट कंडीशन ये एम्ब्रियो को क्या करता है, शॉक एब्जॉर्बेंट के तौर पे काम करता है ये एमनियोटिक फ्लूइड, और यू कैन से द एमनियन। यहाँ पर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है वहां पर कुछ सेल्स होती हैं, जिनको ये सेल्स कहाँ से रिलीज होती हैं, डेवलपिंग एम्ब्रियो से सेपरेट हुई हुई सेल्स होती हैं, इस फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होती हैं। इस फ्लूइड में जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं उन सेल्स को हम क्या करते हैं, एक निडल से, बहुत ही फाइनेट एकदम फाइन निडल से यूज करके हम उसे क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, और बाहर निकाल के हम उसको क्या करते हैं, कल्चर करते हैं, और कल्चर करके हम उसको देखते हैं कि उसके अंदर कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, किसी टाइप की क्रोमोसोमल एब्रिविएशन तो नहीं है। सो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एमनियोसेंटेसिस। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एमनियोसेंटेसिस। एंड दैट एमनियोसेंटेसिस प्रोसेस ये बेसिकली बहुत ही रिस्की रहता है एमनियोसेंटेसिस, क्योंकि निडल जो है वो पूरा क्रॉस करके इस पूरी लेयर को क्रॉस करके कहाँ आ रहा है, इस एमनियोटिक फ्लूइड में आ रहा है। अगर मान लो कोई भी गलती हो गई, कोई भी चूक हो गई तो क्या होगा, मिसकैरेज होने के चांसेस यहाँ पर रहते हैं। सो बेसिकली ये अभी बैंड है, इसका इतना यूज नहीं होता है, बट पहले इसको बहुत ही रेयर कंडीशन में किया जाता है कि अगर लगता है, जानना हो कि कहीं बच्चे को कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, ये कंफर्म करने के लिए एमनियोसेंटेसिस जो है प्रोसेस किया जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि एमनियोसेंटेसिस, व्हाट इज द एमनियोसेंटेसिस, और वो डेफिनेशन देख के पूछ सकते हैं कि इसे हम क्या कहते हैं। जनरली एमनियोसेंटेसिस क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड से जो सेल्स वहां पर प्रेजेंट होती हैं, सस्पेंडेड होती हैं, दैट इज सीक्रेट, दैट इज सेपरेटेड फ्रॉम द एम्ब्रियो, डेवलपिंग एम्ब्रियो, उन सेल्स को बाहर निकाल के कल्चर किया जाता है और उनके अंदर क्रोमोसोमल एब्रिविएशन या डिफिकल्टीज को देखा जाता है एंड पता किया जाता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो देखने को नहीं मिल रहा है। ओके, सो ये था आपके एमनियन के बारे में। एंड यहाँ पर ये एम्ब्रियो को एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, एज वेल एज
ये क्या करता है कि यहाँ पर इसको नॉन स्टिकी बनाए रखता है। इसकी जो स्किन होती है काफी डेलिकेट होती है, उस स्किन को ऐसे किसी से चिपकने नॉन स्टिकी बना के रखता है कि जिससे ये फ्लूइड इसका काम क्या काम करता है, एम्ब्रियो को एक ऐसा स्मूथ इसकी स्किन को क्या बनाए रखता है, नॉन स्टिकी बनाए रखता है, दैट एमनियोटिक फ्लूइड। सो ये इसके कुछ फंक्शंस है, ये भी हमने देख लिया कि इसे हम क्या कहते हैं, सोमैटोप्लूरा कहते हैं, इसे हम स्प्लैंकोप्लूरा कहते हैं। एंड ये भी हमने देखा कि एमनियन कॉरियन किससे बना है, एक्टो एंड मीजो से बना है। एलेंटॉइड्स एंड योक सैक जो है मीजो एंड एंडो से बना है। अगर आप गैस्ट्रुलेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, गैस्ट्रुलेशन वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां आपको समझ में आ जाएगा कि जब हमने एंडोडर्म बनाई थी तो एंडोडर्म से हमने क्या बनाया था, लास्ट में योक सैक एंड एलेंटॉइड्स भी बनता है वहां पर। सो ये दोनों जो है ह्यूमन के अंदर क्या रहती है, डेवलप्ड नहीं होती है, वेरी पुअरली डेवलप्ड होती हैं। एंड बाकी जो जितने ये सारा जो स्ट्रक्चर है बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स के अंदर, ये चारों की चारों एम्ब्रियन जो है वो क्या रहती है, बहुत ही डेवलप्ड होती है। क्यों? क्योंकि ऐसे जो एग होते हैं, क्लिडोइक एग जो हमने पढ़े थे, जिनके अंदर एग जो है एग के अंदर प्लस योग की अमाउंट काफी ज्यादा होती है एंड उसके अंदर वो टेरेस्ट्रियल पर ग्रो करते हैं, यानी कि वो एग लेइंग कहाँ कर रहे हैं, टेरेस्ट्रियल लैंड पे कर रहे हैं। एंड डेसिकेशन से बचने के लिए उनका एग के ऊपर शेल पाया जाता है एंड वो उनको उस एग के अंदर उसको डेवलपिंग एम्ब्रियो को डेवलप होने के लिए क्या चाहिए, एम्ब्रियो को डेवलप होने के लिए उसे सारा मटेरियल चाहिए, फूड चाहिए और साथ ही साथ वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने के लिए भी उसको कोई मैकेनिज्म चाहिए, उसे गैसेस एक्सचेंज के लिए मैकेनिज्म चाहिए, उसे बचाए रखने के लिए भी कोई मैकेनिज्म चाहिए। तो हम उसे क्या कह रहे हैं, हम उसे कह रहे हैं ये सारी की सारी एम्ब्रियो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो है बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स के अंदर प्रेजेंट होती है एंड ह्यूमन के अंदर एलेंटॉइड्स एंड योक सैक जो है वो पुअरली डेवलप्ड होती है क्योंकि वहां पर इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जो फंक्शंस है वो कौन फुलफिल कर रहा है, वहां पे प्लेसेंटा जो है वो सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है। इवन द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस भी कर रहा है, लेकिन स्टिल कॉरियन भी हेल्प, क्योंकि कॉरियन ही है जो आगे चल के प्लेसेंटा फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। सो ये हमारा यहाँ पर ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आप इसको इस डायग्राम को उतार लीजिए, अच्छे से थोड़ा सा समझ लीजिए और कहीं डाउट है तो आप डाउट सेक्शन में मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। प्लीज़, मेरे पास कोई भी क्वेरी नहीं आती, मुझे लगता है या तो आप वीडियो देख नहीं रहे हैं या तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है, आप मेरे पास एक भी डाउट क्वेश्चन नहीं आ रहा है। सो अब हम इसके बाद पढ़ेंगे, हम क्वेश्चंस इसके सॉल्व करेंगे एंड वो जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को हम देखेंगे। आपके पास सारी शीट्स अवेलेबल है, आई गेस सर ने आपको प्रोवाइड कर दी होगी एंड इसके बाद हम पढ़ेंगे, सारी शीट्स पढ़ेंगे, ठीक है। सो इस लेक्चर के बाद हमें पढ़ना है, ये आपका लास्ट लेक्चर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो कि कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद हमें पढ़ना है क्या, इसके बाद हमें पढ़ना है पार्चुरेशन वाला जो टॉपिक है, बहुत ही आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं, उसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं है इम्पॉर्टेंट, हम उसको एक बार देख लेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। लेकिन ये अभी जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक से तो हमने पढ़ा था और यहाँ से क्वेश्चंस भी काफ़ी बनते हैं, रिप्रोडक्शन से, फिजियोलॉजी से क्वेश्चंस बनते हैं। सो आपको क्या करना है कि ये सारे वीडियोस देखने हैं, रिवाइज करना है और आपके पास जो भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना है। आप मुझे क्वेश्चंस प्लीज़ बता दीजिए कि मैम ये क्वेश्चंस जो हैं हमें एक्सप्लेन कर दीजिए। मैं डाउट सेक्शन के जब वीडियो बनाऊंगी तो वहाँ पर मैं उन क्वेश्चंस को आपको एक्सप्लेन करूँगी यहाँ पर, ठीक है। सो अभी के लिए हम चलते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके लेकर आएंगे आपके लिए क्वेश्चंस एंड अगर आपके कुछ डाउट्स होंगे तो वो डाउट्स भी मैं अपने वीडियोस में डालूंगी, ठीक है बच्चों। ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।